हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ईश्वर आपको कौन सा पद देने वाले हैं। क्या चाहते हैं भगवान आपसे, क्या चाहते हैं परमात्मा आपसे, क्यों दिया आखिर इतना पेन आपको। देखिए, आज मैंने कार्ड्स का स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है एकदम से शूट करने में, क्योंकि मेरी बेबी अभी छोटी है इसीलिए। तो देखिए, जैसे पहला ही कार्ड यहाँ पे द टावर का है कि ना, आपकी लाइफ में ना जो ये टावर मोमेंट आया, जो ये टावर मोमेंट था ना, इस टावर मोमेंट की वजह से ही आज आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन पाए हो। शायद आपको ये खुद को भी नहीं पता था कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। अगर आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट ना आता तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं बन पाते, है ना। ये टावर मोमेंट आना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस टावर मोमेंट ने ही आपकी नेगेटिविटी को ब्रेक किया है। आपके भीतर जो तबाही थी, नकारात्मकता की तबाही, इस टावर मोमेंट ने ही उस नकारात्मकता की तबाही को ख़त्म किया है। ये टावर मोमेंट आपके जीवन में बहुत ज़रूरी था, ताकि जो डिवाइन आपको पद देना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करा जा सके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड का आप देख रहे हैं कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर जो ये कार्ड है ना, ये बताता है कि कहीं ना आप अपनी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो सकारात्मक रवैया है, आपका एटीट्यूड है पॉजिटिव वे में, वो आपने खो दिया था। तो जो टावर मूवमेंट आया ना, उसने ही आपको आपके रियल स्वभाव में, आपके वास्तविक स्वरूप में आपको लाकर खड़ा करा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। और अभी जो आपकी एनर्जी है ये यही है। वो कहावत आपने सुनी है, पहला बोली दानी फिर पीछे हट्टी जान दानी जदों पंगा पै जावे, है ना। वही काम है। मतलब आप पहले किसी से पंगे नहीं लेते। अगर आपको कोई बकवास करता है, आपको तंग करता है, कि फिर आप पीछे नहीं हटते। वो नाइट्स ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आप खड़े हो गए हो, क्योंकि दया करुणा ये तो ऑलरेडी आपके भीतर है, क्योंकि आप एक बहुत प्योर डिवाइन सोल हैं, है ना। आप जानते हैं ना ये सब। दी वर्ल्ड, दी वर्ल्ड का कार्ड बताता है अपने आप में कि ना, आपने अपने भीतर को बैलेंस कर लिया है बिल्कुल। ये इंसान आप देख रहे हैं, इनके इसके अराउंड ग्रीनरी है, ये इसका आभा मंडल है। इस प्रकार से आपने अपने इनर वर्ल्ड को बिल्कुल बैलेंस कर लिया है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है, आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। जैसे ही आपने अपने इनर वर्ल्ड में बदलाव करने शुरू करे, वैसे ही परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पर आनी शुरू हुई। जब आप भीतर से बैलेंस होते चले गए, जब आपको ये ज्ञान हुआ कि हाँ, जो भी हो रहा है ये गलत है, मुझे ये सब नहीं करना, ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरे विचार मेरे लिए जहर हैं, तो आपने अपने विचारों पर काम करना शुरू करा। शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे ऐसा दिख रहा, आपको बहुत तकलीफ हुई, बार बार नेगेटिविटी ब्रेक करने में आपको बहुत दिक्कतें आई हैं। लेकिन क्योंकि परमात्मा आपका साथ दे रहे थे, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे थे, आप इस चीज़ में आगे बढ़ गए, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपके भाग्य रेडी परिवर्तन होना जा रहा था, आपके भाग्य परिवर्तन होना ही था, तभी आपके जीवन में ये टावर मोमेंट आया था। अगर ये टावर मोमेंट नहीं आता, आप पर एक्सट्रीम पेन नहीं आता, तो आपकी चेतना जागृत नहीं होती, ना ही आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आते, और ना ही आप दी वर्ल्ड, अपने इनर वर्ल्ड को बैलेंस कर पाते,
और ना ही आपका भाग्य परिवर्तन होता अगर टावर मोमेंट नहीं आता तो डिवाइन का ये प्लान है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको रेडी किया जा रहा है। पेज ऑफ पेंडिकल्स, नेक्स्ट कार्ड देखें, पेज ऑफ पेंडिकल्स। बहुत अबंडेंस आ रही है आपके पास, आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है। साथ के साथ सोने पे सुहागा, एस ऑफ पेंडिकल्स भी आ गया। यहाँ पर आपके भाग्य परिवर्तन प्रबल, मतलब बहुत प्रबल योग बन रहे हैं आपके भाग्य परिवर्तन के बाद, हो मतलब भाग्य परिवर्तन के। वेल्थ आप बहुत अच्छी अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत से लोग मैंने देखा कि अभी अभी ना नई ज्वाइन उन्होंने जॉब करी है, नई किसी का भी गवर्नमेंट जॉब का जो एंट्रेंस है वो क्रैक किया है और आपकी जॉब पक्की है जी। जिन जिन लोगों ने भी एंट्रेंस क्लियर कराना है अभी अभी और वो वेटिंग में है कि रिज़ल्ट कब आएगा कब है, जिनकी जॉब पक्की है लिखवा लो आप मेरे से, उनकी जॉब पक्की है। कुछ लोग यहाँ पर नए बिजनेस में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग कुछ ऑनलाइन सीख रहे हैं, बहुत से लोग मतलब नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं पॉजिटिव होकर के, उस नेगेटिविटी को ब्रेक करके बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देख रहे हैं आप नेक्स्ट कार्ड फिर से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आया है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये वाला पद देने वाले हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। देख रहे हैं कितनी शान से एक रानी बैठी है, उसके सर पर ताज है ना। ये एनर्जी का है। देखिए अगर मेल में रीडिंग को देख रहे हैं तो यस, उनके लिए यहाँ पर द एम्प्रेस है। तो परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको, मान सम्मान पद रिस्पेक्ट। और साथ ही कार्ड देखिए हैप्पी फैमिली का, यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। ये आपकी एक हैप्पी फैमिली को दर्शाता है। आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है, बहुत खुशियाँ आने वाली है। देखिए अब एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ना आपने अगर नेगेटिविटी भी आ रही है ना तो उसमें पॉजिटिव बने रहना है, क्योंकि आप इन छोटी मोटी जो लोग हरकत कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए नहीं बने हो। आपने बहुत आगे जाना है और जो माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आ रहा है ना उसके लिए आपको टेक एक्शन है जी, बिल्कुल आपने एक्शन लेना है उस पर। जब भी आप अपने आप को स्टक महसूस करें, फंसा हुआ महसूस करें, तुरंत डिवाइन से गाइडेंस मांगे, तुरंत एंजल से गाइडेंस मांगो। डिवाइन आपको कभी नो नहीं बोलेंगे, वो ऑलरेडी आपके लिए बैठे हैं, हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। और जो अराउंड नेगेटिव लोग हैं ना, आपको इनको फॉरगिव कर देना है, इनको माफ़ करते हुए आपने चलना है, क्योंकि इसी में ही आपके लिए बहुत अच्छा छुपा है, इसी में ही आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हो। आपने एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ना है, एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और हमेशा खुल कर के बोलें। अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखें, बिल्कुल क्लियर। आपने बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर कई बार आपको दिखे कि लोग कुछ कह रहे हैं और आपकी समझ नहीं आ रहा, तो आप ये नहीं समझे कि ये छोटा है या बड़ा है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप खुल करके पूछें कि जो आपने मुझे बताया मुझे समझ नहीं आया, इस बात का मतलब क्या है। इस तरीके से डरना नहीं आपने किसी से भी, क्योंकि आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में और डिवाइन आपको साथ दे रहे हैं। आपको कोई भी कुछ करने वाला नहीं है, आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है इधर, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं आपको एक, क्योंकि आप इतने प्योर डिवाइन सोल हो ना कि ऐसे लोग होते ही नहीं हैं, ऐसे लोग होते ही नहीं हैं। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द झांक के जरा ध्यान से कि कैसे कैसे लोग हैं, कितना मैला कुचैला, कितनी गंदगी है उनके भीतर। छल कपट द्वेष मोह माया लालच ईर्ष्या, है ना। क्या आप में है ये सब कुछ? नहीं ना, क्योंकि आप इन सब चीज़ों के लिए बने ही नहीं हो। आप एक प्योर सोल हैं, आप एक डिवाइन एंजल हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं। आपने खुद की भी मदद करनी है और आपने लोगों की भी मदद करनी है ना। और परमात्मा आपको बहुत ऊंचे पद पर बिठाने वाले हैं ताकि लोग आपके रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान दे। और आप जिस पद पर बैठोगे ना वहाँ पर किसी का प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर। आप अपने राजा स्वयं होंगे, आप खुद के राजा होंगे,
अपने मालिक खुद होंगे, आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे, ऐसा पद परमात्मा आपको देने वाले हैं। ऐसे पद पर डिवाइन आपको बिठाने वाले हैं, क्योंकि अबंडेंस यहाँ पर मुझे बहुत आता हुआ दिख रहा है आपके पास वेल्थ बहुत अच्छी अट्रैक्ट कर रही है। मुझे लग रहा है कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनका ऑफलाइन कोई काम था, कोई बिजनेस था, अगर वो डाउन जा रहा था, हाल फिलहाल वो बहुत अच्छी ग्रोथ पर है ना। तो कहने का मतलब है आपके मार्ग खुल रहे हैं, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके नए नए जरियों से आपके पास पैसा आ रहा है, नए नए जरियों से। तो परमात्मा आपको बहुत उच्चतम मुकाम पर पहुंचाने के लिए ये सारा एक प्लान है डिवाइन का, सारा डिवाइन प्लान है ये। आपको इन चीज़ों को समझना है बस, और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि सीधी ब्लेसिंग्स आपकी डिवाइन पर आ रही है। और अपना चेहरा देखा है आपने? अभी चेहरा देखिए अपना, कितना प्यारा, सुंदर, निखरा हुआ, तेज झलक झलक रहा है आपके चेहरे पर, है ना। जब किसी को किसी उच्चतम पद की प्राप्ति होती है ना, तब ये चेहरे पर एक नूर आता है। जब किसी के जीवन में खुशियाँ आने वाली होती है ना, तब ये तेज परमात्मा उसके चेहरे पर भर देते हैं। तेजस्वी चेहरा भी आपका है। सही कह रही हूँ ना मैं? यही चीज़ है ना आपके साथ। तो सब उस दिव्य दृष्टि, उस परमात्मा की दया आपके ऊपर आ रही है। सब उस परमात्मा का रचा हुआ है। उन्होंने देखा है आपके संघर्ष को, जितना संघर्ष आपने जीवन में किया है, उस परमात्मा ने सब कुछ देखा है कि आपने कैसे लोगों का अच्छा किया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? जिल्लत, इंसल्ट, बेइज्जती, आपका मिसयूज़ किया गया, आपका फ़ायदा उठाया गया। तो वो सारी चीज़ों को अभी डिवाइन यहाँ पर रोकने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि अब ये मेरे बच्चे के साथ नहीं चलेगा, अब इसको मैं तैयार करूँगा कि ये अपने लिए लड़े, अपने आप में कुछ मान सम्मान पाए। अब परमात्मा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप महसूस भी करते हैं आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप ना किसी का साथ नहीं मांगते, आपने फालतू के लोगों से खुद को कट ऑफ कर लिया है ना। क्योंकि आपका सारा ध्यान अभी खुद पर है, आपकी सारी एनर्जी परमात्मा खुद आपकी ओर लगा रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो चुके हैं, है ना। ये सब चीज़ें कर रहे हो ना। कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या मैं इसी तरीके के कार्ड क्लिक करके रीडिंग दूं आपको? बताएं मुझे।